करने के बजाय कानून व्यवस्था दुरुस्त करने पे ध्यान लगाना चाहिए। नहीं तो जब आप इन घटनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं तो ऐसी निरंतर घटनाएं बढ़ती हैं। यह गहलोत जी के समय में यहीं पे महुआ में कौन भूल सकता है कि शंभू पुजारी जी को जिंदा जलाया दिया गया, और बगल में भरतपुर तो याद ही होगा, 551 दिन संत विजयदास धरने में बैठे, अंत में उनको आत्मदाह करना पड़ा। राजस्थान में पुजारी भी सुरक्षित नहीं है, या तो उनको जिंदा जला दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है या मजबूरन वो आत्महत्या करते हैं। ऐसा राजस्थान में गहलोत सरकार के शासनकाल में चल रहा है। केवल 2.5 साल में ही देखे तो अनेकों दर्जनों भर अनेकों ऐसी घटनाएं घटी है जहां नाबालिग है, बच्ची है, उनका किडनैप किया जाता है, किडनैप करने के बाद रेप किया जा रहा है और उसके बाद उनको हत्या कर दी जाती है। अनेकों घटनाएं आपके समक्ष है। हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था, एक तरफ जहां मोदी जी हैं उन्होंने केवल गरीब कल्याण, गरीबों का किस प्रकार से कल्याण, और राजस्थान में गरीब को अनाज देने का काम कर रहे हैं। राजस्थान में यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर घर में नल से जल की व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन उसमें भी काफी घोटाला गहलोत सरकार कर रही है। फ्री में वैक्सीन भी मोदी जी ने देने का काम किया, जीवन सुरक्षा कवच देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो राजस्थान में मकान बन रहे हैं गरीबों के लिए, ये किसी की सौगात है तो ये मोदी जी की सौगात है गरीबों को। अनेकों योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के गरीब को अलग अलग योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पहले उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, 450 रुपए गैस पे सिलेंडर पे अगर राहत देने का कोई काम कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री जी परिवर्तन यात्रा में भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इस बात का संकेत है कि राजस्थान के लोग, राजस्थान की जनता कांग्रेस की गहलोत सरकार से त्रस्त है। महिला अपराधीकरण हो, महिलाओं पे अत्याचार और निरंतर बढ़ता जा रहा है और चारों ओर भ्रष्टाचार का एक से बढ़ के एक खुलासा होता जा रहा है। करप्शन ही करप्शन है। दिन दहाड़े गोलियां चलती है, दुकान लूट लिए जाते हैं। कानून का राज नहीं, पूरे प्रदेश भर में जंगल राज है और युवाओं के मन में भयंकर असंतोष है, आक्रोश है, क्योंकि उनके भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम कांग्रेस की गहलोत सरकार ने किया। लगातार पेपर का लीक होना, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी यहाँ पे बैठे हैं, रीट का पेपर हो, उसका जो लीक हुआ हो, और करप्शन के बहुत मुद्दों को आपने उजागर करने का काम किया, उन आंदोलन करने का काम किया। महिला पे जब करौली में अभी महिला को किडनैप किया गया, उसके बाद गैंग रेप हुआ, उसको गोली मारी गई और गोली मारने के बाद तेजाब डाला गया, तेजाब डालने के बाद कुएं में डाला गया और पुलिस किस काम में लगे थे? रफा दफा करने में। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा जी वहां धरने पे बैठे, तब जाकर के पोस्टमार्टम हुआ, तब जाके सत्यता सामने आई। उसके बाद भी गहलोत जी जागे नहीं, उसके बाद भी निरंतर घटनाएं घट रही हैं। अनेकों घटनाएं अखबार में छपती हैं, आपने देखा, लेकिन ऐसी अनेकों घटनाएं हैं महिला अत्याचार के जिनका एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रहा है, पुलिस समझौता करा दे रही है, वो राजस्थान की जनता के सामने नहीं आ रहा। अभी हाल ही में आपने देखा गंगापुर की कहानी, उस घटना को किस प्रकार से पुलिस ने यू टर्न लिया। गहलोत जी का केवल एक ही काम है कि जो महिला अत्याचार है, अपराधीकरण की घटनाएं है, उसको रफा दफा करना, पुलिस के माध्यम से उसको दबाना
समझौता कराना, लेकिन समझौता कराने से यह समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति की, जिस महिला की, जिसकी जान गई है, तो उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार बनते ही जितनी भी ऐसी घटनाएं जहां पुलिस भी रफा दफा करने का काम करे, समझौता काम कराने का काम कर रही है, एक एक घटनाओं का उजागर करेंगे, खुलासा करेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। चाहे पुलिस के अधिकारी हो, चाहे अन्य अधिकारी हो, चाहे सरकार के मंत्री हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। यहीं पे महुआ में कौन बोल सकता है कि शंभू पुजारी जी को जिंदा जलाया गया? और बगल में भरतपुर तो याद ही होगा, 551 दिन संत विजयदास घर में बैठे, अंत में उनको आत्मदाह करना पड़ा। राजस्थान में पुजारी भी सुरक्षित नहीं है, या तो उनको जिंदा जला दिया जाता है, या उनकी हत्या कर दी जाती है, या मजबूरन वो आत्महत्या करते हैं। ऐसा राजस्थान में गौरव सरकार के शासनकाल में चल रहा है। केवल 2.5 से 2.5 साल में देखे अनेकों दर्जनों अनेकों ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां नाबालिग है, बच्ची है, उनको किडनैप किया जाता है, किडनैप करने के बाद रेप किया जाता है और उसके बाद उनको हत्या कर दी जाती है। अनेकों घटनाएं आपके समझ है, हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा। एक तरफ जहां मोदी जी हैं, उन्होंने जो गरीब कल्याण, गरीबों का किस प्रकार से कल्याण हो, राजस्थान में गरीब को अनाज देने का काम कर रहे हैं। राजस्थान में यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर घर में नल से जल की व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन उसमें भी काफी घोटाला गौरव सरकार कर रही है। फ्री में वैक्सीन भी मोदी जी ने देने का काम किया, जीवन सुरक्षा कवच देने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो राजस्थान में मकान बन रहे हैं गरीबों के लिए, ये किसी की सौगात है, तो ये मोदी जी की सौगात है गरीबों की। अनेकों योजनाओं के माध्यम से राजस्थान के गरीब को अलग अलग योजनाओं का लाभ मिल रहा है। किया और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, तो साबित हो गया कि जिन ठेकेदारों के पास काबिलियत नहीं थी, जिनका टर्नओवर नहीं था, उनका ठेका दे दिया गया पंचायतों को। और मंत्री महेश जोशी पर आरोप है हमारे स्पष्ट रूप से। खान में घोटाले, खान के मंत्रियों पर हमारा आरोप है, सरकार उनकी जांच नहीं करा रही। आपको पता है, देश में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी शासन सचिवालय में या सरकारी दफ्तर में 2 करोड़ 31 लाख और सोने की सिल्ली अलमेरा उगले, ऐसा कहीं नहीं हुआ। और वो मामला दर्ज हुआ, अब उसमें आईटी भी घुस गई है। मुख्यमंत्री जी से परमिशन मांगी गई आईटी के मामले में, एसीबी ने 2 परिवार दर्ज किए। 3,500 करोड़ का घोटाला है। मुख्यमंत्री जी अब इसमें जांच करना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी जो अपने आप को पाक साफ कहते हैं, उन्होंने 3,500 करोड़ के जो जांच एसीबी की 17 परमिशन लेनी थी, वो परमिशन नहीं दी और उसको दबा दिया। खान का घोटाला, मेडिकल हेल्थ का घोटाला, जल जीवन मिशन का घोटाला, और खुद वैभव गहलोत पर हमने करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया, जिसका जवाब आज तक गहलोत साहब ने नहीं दिया। उस होटल में जहाँ एमएलए रोके गए सरकार को बचाने के लिए, उसमें जो इन्होंने पट्टा जारी किया, उसके जरिए जो पैसे कमाए जा रहे हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट करके मंगाए जा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। राजस्थान की जनता भ्रष्टाचार से पूरी तरह से त्रस्त है। कानून की व्यवस्था ऐसी बिगड़ गई है कि पूरी जनता, आम जनता भयाग्रस्त है। इन मामलों को लेकर राजस्थान की जनता हमारी पार्टी के साथ खड़ी हो गई है, और हमारी जो परिवर्तन यात्रा है, ये निश्चित रूप से राजस्थान में परिवर्तन करेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी तो डबल इंजन की सरकार बनेगी। राजस्थान में भी हमारी सरकार, केंद्र में भी हमारी सरकार, और जिस ERC को लेकर ये हल्ला कर रहे हैं,
ERCP जिसमें 13 किलोमीटर चंबल का पानी आएगा, 5 नदियां और होंगी, वो भी वसुंधरा जी ने भेजी थी। 60 साल के शासन में उन्होंने कभी चिंता नहीं की कि ये इलाका जहाँ मैं बैठा हूँ और वो 13 जिले जहाँ पानी की विकट समस्या है, उसके प्रपोजल भेजे तो केंद्र को वसुंधरा जी की सरकार में भेजे। और केंद्र इतना सा चाहता है कि राजस्थान की सरकार उस पर मध्य प्रदेश की सरकार से सहमति है। मोदी जी इसलिए तैयार है, लेकिन ये केवल केंद्र पर आरोप लगाना चाहते हैं, ये न विकास चाहते और ये इन्होंने राजस्थान के हालात खराब कर दिए। इसलिए राजस्थान की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। ठीक है, चलिए।